नबूवत की गोद में पली हो, जिसने इमामुल अंबिया के हाथों से खाया पिया हो, जिसने इमामुल अंबिया के लाखों मर्तबा बोसे लिए हो, जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बा कह के बुलाती हो और आवाज सुनकर काली कमली वाले जिसकी बेताब हो जाते हो, क्या कहना उस फातिमा ज़हरा की अजमतों का। मदीने पाक में शादी के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हैं। बीमार कुर्सी के लिए मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत चाहिए, आओ मुसलमानों लाए अमल मालूम करो, इस्लाम के अजीम बानी सारी कायनात के सरदार का तरीका कार मालूम करो। बेटी के दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, फातिमा मैं तेरा अब्बा आना चाहता हूँ, इजाजत दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने कारी हनीफ मुल्तानी का बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों बयान तवज्जो के साथ सुने, बेहतरीन बयान है। चलिए मैं भी और आप भी मेरे साथ में सुनिए कारी हनीफ मुल्तानी का बयान। उलमा इकराम ने लिखा है कि एक माई है, उसकी गोद में बच्चा है, तो खाना ना मिला पीना ना मिला, मक्के वालों ने बाइकाट कर दिया, इनके हाथों आटा नहीं बेचना, गल्ला इनको नहीं देना, जाओ इनको नहीं देने, पानी इनको नहीं देना। मुसलमानों की मुख्तसर सी जमात है, मक्के वाले दूध पिए, मक्खन खाएं, सब्जियां तरकारियां खाएं, गोश्त खाएं। खुदा की कसम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले और मुख्तसर सी जमात मानने वालों के 8 दिन के वाक़े हो गए। सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में ले लेकर प्यार फरमाया करते थे। गुर्बत की हालत थी। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जितनी दौलत हुजूर के हवाले की, आपने वो सारी के सारी गुरबा में तकसीम फरमा दी। अंदाजा लगा उस खातून जन्नत की अजमतों का क्या कहना, उसके मर्तबे का क्या कहना, जिसने शाब अबी तालिब में 2.5 बरस तक काली कमली वाले के साथ होकर दरख्तों के पत्ते चबाए। ज़ुहदो तक़वा में निराली। दुनिया का दस्तूर ये है कि जब किसी बच्ची की वालदा रुखसत हो जाए दुनिया से, अब्बा के दिल में उसकी और उल्फत बढ़ जाती है और अजमत बढ़ जाती है। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमा ज़हरा का खास ख्याल रहने लगा। निगाहे नबूवत ने तरबियत फरमाई। खुदा की कसम जिस जवान पे ईमान यकीन की हालत में नबी की निगाह पड़ गई, उसको इतना ऊंचा कर दिया, सारी उम्मत से ऊंचा बना दिया। एक निगाह नबूवत ने जिसको इतना ऊंचा कर दिया हो, जो नबूवत की गोद में पली हो, जिसने इमामुल अंबिया के हाथों से खाया पिया हो, जिसने इमामुल अंबिया के लाखों मर्तबा बोसे लिए हो, जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बा कह के बुलाती हो और आवाज सुनकर काली कमली वाले जिसकी बेताब हो जाते हो, क्या कहना उस फातिमा ज़हरा की अजमतों का। मदीने पाक में शादी के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हैं। बीमार कुर्सी के लिए मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत चाहिए, आओ मुसलमानों लाए अमल मालूम करो, इस्लाम के अजीम बानी सारी कायनात के सरदार का तरीका कार मालूम करो। बेटी के दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, फातिमा मैं तेरा अब्बा आना चाहता हूं, इजाजत दो। अंदर से घबराई हुई आवाज में जवाब आया, रोने जैसी आवाज में जवाब आया। आवाज आती, अब्बा तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो, फिर तशरीफ लाना।
सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक अंदर फेंक दी। इसके बाद आवाज आई तशरीफ ले आओ। अंदर तशरीफ ले आए। उलमा ने लिखा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लख्ते जिगर और मेरे जिगर के टुकड़े, क्या बात हुई, चादर क्यों मांगी? अर्ज करने लगी, अब्बा बदन पे इतना कपड़ा नहीं है जो आपके सामने पहन कर आ जाऊं। एक और दूसरे वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातून जन्नत के यहां तशरीफ लाए। देखा नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ने के बाद खातून जन्नत रोने लगी। आपने फरमाया, बेटी क्यों, क्या घबराहट है, क्या बात है? अर्ज करने लगी, अब्बा जान इतनी तंग दस्ती हो गई, 4 दिन का फाका है, बैठ के नमाज अदा कर रही हूं, खड़ी होकर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं। बड़ी तंग दस्ती है, बड़ी परेशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज मेरी लख्ते जिगर घबरा गई, आज मेरी नूरे नजर घबरा गई। दरियाए करम जोश में आया और फरमाया, फातिमा ये जरा मुसल्ला तो उठा अपना। मुसल्ला उठाया, नीचा मुसल्ले के नीचे नजर डाली, सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं। फरमाया, लख्ते जिगर जितना तेरा दिल करे उठा ले, जितना दिल करे समेट ले, ये खजाना खत्म होने वाला नहीं, पर एक बात याद रख ले मेरी। फरमाया, कुल मताउ दुनिया कलील, कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। मेरी बेटी जितना दिल करे सोना उठा ले, जितना दिल करे चांदी उठा ले, शाही महल बना ले, बंगले बना ले, कोठियां बना ले, बड़ा कुछ इस्तेमाल कर ले। याद रखे दुनिया ऐसी बेवफा है, आखिरत में तेरा हिस्सा नहीं रहने देगी। आखिरत परहेजगारों के लिए है, अल्लाह वालों के लिए है, ऐशो इशरत वालों के लिए नहीं। इस जमाने की अगर बेटी होती तो कहती, अब्बा आखिरत तो जब आएगी भूखे तो हम मर रहे हैं, देखी जाएगी आखिरत में तो उठाती हूं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, उलमा ने लिखा है, फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला ढांप दिया और कहने लगी, अब्बा अगर मेरी आखिरत बिगड़ती है तो मैं सोने पे थूकने को भी तैयार नहीं। शाब अबी तालिब का जमाना है। मक्का मुकर्रमा में जालिम काफरों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, अहले बैत को भी, सहाबा किराम को भी एक पहाड़ी के दर्रे में कैद कर दिया। दुआ करो अल्लाह ऐसा वक्त हम पे ना लाए, वरना आजमाइश में पूरा उतरना किसी के बस का रोग नहीं है। वो तो उन्हीं लोगों का हिस्सा था जिनके साथ काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि 1-2 दिन नहीं 2.5 बरस तक दरख्तों के पत्ते न मिले। उलमा इकराम ने लिखा है कि एक माई है, उसकी गोद में बच्चा है। जब खाना ना मिला, पीना ना मिला, मक्के वालों ने बाइकाट कर दिया। इनके हाथों आटा नहीं बेचना, गल्ला इनको नहीं देना, जाओ इनको नहीं देने, पानी इनको नहीं देना। मुसलमानों की मुख्तसर सी जमात है, मक्के वाले दूध पिए, मक्खन खाएं, सब्जियां तरकारियां खाएं, गोश्त खाएं। खुदा की कसम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले और मुख्तसर सी जमात मानने वालों के 8-8 दिन के फाके हो गए।
आज तुम भी सारे जन्नती बने बैठे हो, मैं भी अपने आप को जन्नती समझता हूं। यकीन जानो इस इस्लाम के बाग पे, इस गुलशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इस नबूवत के चमन पे जो सहाबा का खर्च हुआ, जो हुजूर का खर्च हुआ, क़यामत तक की सारी उम्मत मिलकर 100 में से एक हिस्सा बदला नहीं उतार सकती। कोई मजाक था कलमा पढ़ना? मुसलमान होने का ऐलान किया नहीं और मुसीबतों के पहाड़ टूटे नहीं। न वो औरत को देखते थे, न वो मर्द को देखते थे, न वो छोटे बड़े को देखते थे, टूट पड़ते थे। दीनी दुश्मनी ऐसी थी, न कबीले का कुछ बनता था, न बिरादरी का कुछ बनता था, सारे के सारे इकट्ठे होकर मारा करते थे। और किसी भी क्या तरस खाते, इस्लाम में सबसे पहली शहादत। तुम्हें तो सिर्फ एक शहीद का पता है ना, मतलब का जो है सिर्फ एक। इस्लाम में सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहली शहादत, सबसे पहला इतना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ सर पे उठाने वाली 70 साला एक माई है। ऐसे वक्त में शहादत हुई जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर सामने अपनी आंखों से देख रहे। जवान औरत नहीं, कबीला साथ नहीं, खानदान नहीं, सारा मक्का दुश्मन है। मक्के के चौधरी ने सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पैरों में रस्से बांध दिए। एक ऊंट इस तरफ खड़ा कर दिया, एक ऊंट इस तरफ खड़ा कर दिया, उसके गले में रस्सा डाल दिया, उसके गले में रस्सा डाल दिया, बर्छा लेकर सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, ओ सुमैया बाद आ जा, तू मक्के की बूढ़ी औरत है, कुरैश की बड़ी औरत है, तेरा एहतराम करते हैं, बाद आ जा वरना तेरे चीर कर टुकड़े कर दूंगा। अल्लाहु गनी। सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आखिरी वक्त में अपने बेटे को हुजूर की खिदमत में भेजा और अर्ज करने लगी, मेरे आका मेरा दिल चाहता है इधर मेरे टुकड़े हो, उधर आप देख रहे हो। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे ने जाकर के अर्ज कर दिया। अंदाजा लगा काली कमली वाले के कलेजे पे क्या बीती होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुमैया कहती है, बेटा जल्दी जा, मेरे आका को मेरा जाके आखिरी सलाम पहुंचा दे, आखिरी सलाम मेरा पहुंचा दे और अर्ज कर दे, मेरी तमन्ना है इधर दम निकल रहा हो, उधर आका तेरी झोली हो और मेरी कबूलियत के लिए दुआ हो रही है। अन्हा के बेटे के वापस हुजूर ने पैगाम पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं उस माई के पैरों से उड़ी हुई खाक पे कि जिसको पैगाम हुजूर दे रही है, सुमैया पक्की रहना, सब्र करना, मालिक कायनात की कसम है जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खुले हुए हैं और जन्नत में अल्लाह ताला तेरा इंतजार फरमा रहे हैं। एक हमारा जमाना है, हमारे बेटे इंतजार कर रहे हैं, अब्बा जान कब मरे तो मैं ये जमीन काबू करूं, अब्बा जान का जनाजा कब उठे तो ये दुकान के पैसे बांटूंगा, इस मकान को यूं करूंगा, ये बुढ़ा बड़ा खराब कर रहा है, पता नहीं कब मरेगा। यार दुनिया मर रही है, इस बुढ़े की मौत भी नहीं आती। आओ, जिस औलाद पे सारी उम्र मरते हो गए वो तेरे मरने की रात दिन दुआएं करते फिरते हैं।
सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पैगाम सुनकर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर सामने तशरीफ ले आए। अबू जहल कहने लगा, सुमैया कलमे का इनकार कर दे। सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दे दिया, ओ मक्के वालों, ओ मक्के के सरदारों, ओ मक्के के चौधरियों, और कुरैश के खानदान के मुअज़्ज़िज़ीन लोगों, तुम जानते हो ये कलमा मैं जुबान की नोक से नहीं पढ़ती, मैंने सिर्फ जुबान से नहीं पढ़ा, ये कलमा मैंने ऊपर से नहीं पढ़ा, मेरे खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है, मेरी नस नस में रग रग में बसा हुआ है। तुम सारे मक्के वाले मिलकर मेरे खून के कतरों से कलमा नहीं निकाल सकते। अपने रहमान पे उसको नाज है। अबू जहल कहने लगा, तेरे बुढ़ेपे से मैं शर्म करता हूं। उम्र रसीदा थी, उम्र काफी थी ना, थर थर कांप रही है, यूं रस्से बंधे हुए हैं। अबू जहल कान में आके कहने लगा, कांपने तो लग गई ना, डर गई, अब तो बाद आ जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो कहने लगी, ये मेरी जान की कमजोरी है, तुझे पता है। वह सैयदा सुमैया कहने लगी, ओ अबू जहल, ओ उतबा, ओ शैबा, ओ वलीद इब्ने मुगीरा, ओ तमाम के तमाम मक्के के काफरों, ओ उमैया बिन खलफ, ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, मेरे ईमान में फर्क नहीं आ सकता। मैं घबराता हूं तुमसे, अल्लाह मेरे सामने है और मेरा महबूब मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे हैं, मैं किस हाल में इनकार कर दूं। अबू जहल कहने लगा, मैं तेरे चीर के टुकड़े कर दूंगा, मैं बर्छे मार मार के तुझे लहूलुहान कर दूंगा, तेरा कीमा बनाकर हवा में उड़ा दूंगा। सैयदा सुमैया कहती है, देर ना कर, ओ मक्के के जालिमों और चौधरियों, देर न करो, तुम मुझे ज्यादा न तरसाओ, तुम्हारी नजर सुमैया पे है, मेरी निगाहें खुली हुई देख रही हैं, बहिश्त के 8 दरवाजे सामने मुझे खुले हुए नजर आ रहे। तुम कौन हो मुझे वरगलाने वाले। चुनाचे सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एक ऊंट इधर दौड़ाया गया, एक इधर दौड़ाया गया, बर्छा मारा, चीर कर टुकड़े कर दिए गए। इस्लाम में सबसे पहली शहादत, सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहला इतना बड़ा कारनामा 70 साल मक्के की औरत का है, जिसके तुम नाम से भी वाकिफ नहीं हो। इसी तरह मैं अर्ज कर रहा था, जिस फातिमातुज़ ज़हरा के सामने ऐसी ऐसी औरतों ने कुर्बानी दी हो, उसका कितना मजबूत ईमान हो गया होगा, और वो कितनी अपने आप को अजीम तरीन माई बनाने की कोशिश करती रही होगी। सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में कुछ गुलाम आए गनीमत के, तो अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेर खुदा ने फरमाया कि फातिमा, झाड़ू लगाती हो, कपड़े धोती हो, खाना बनाती हो, चक्की चलाती हो, छाले पड़ गए, गट्टे पड़ गए, आज तुम्हारे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हुए हैं, जाके सवाल कर दो, एक आध खादमा मिल जाए, खादिम मिल जाए, कुछ मदद हो जाएगी। अल्लाह गनी खातून जन्नत तशरीफ लाई हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और अब्बा के पास बैठकर वापिस तशरीफ ले गई। कुछ मुतालबा नहीं किया, कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज मेरी बेटी किसी काम से आई, फिर वापिस चुपकी चली गई। अंदाजा लगा उस माई का क्या कहना जिसके दरवाजे पे अमूमन हमेशा फातिमातुज़ ज़हरा का वो दरवाजा है जिस पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते थे।
खुद हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया, बेटी आज मालूम होता है किसी काम से आई थी और तुमने बताया नहीं। शर्म की मारी फिर भी ना बोली कि मैं क्यों आई थी। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी तंगी है, बड़ी परेशानी है। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा पानी लाती हैं, काम करती हैं, मैं जिहाद में मशगूल रहता हूं। अंदाजा लगा इतनी गुर्बत थी कि एक मेंढे की खाल थी, एक मेंढे की खाल थी, ऊंट उसी पे घोड़ा दाना घास खाता था और वही फातिमा ज़हरा का बिस्तर बना करता था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि ये तो कोई खादिम के लिए आई थी और शर्म के मारे आपसे कहा नहीं। आपने फरमाया, बेटी मैं तुझे ऐसी चीज ना बताऊं जो दो जहान में तेरी खिदमत करे, तेरी आखिरत में भी काम आए। अर्ज किया, बहुत अच्छा अब्बा। फरमाया, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, हर नमाज के बाद 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और हर नमाज के बाद 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये पढ़ लिया कर। फरमाया, बेटी दो जहान में तेरे ये बात काम आएगी। सारा ने तो ये नहीं कहा कि अब्बा मैंने तो खादिम मांगा था, आपने तस्बीह बता दी, आपने तो तस्बीह बता दी, बल्कि खुश हो गई कि मैं अब्बा इस पे बहुत राजी और मैं बड़ी खुश हूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, कई सौ सहाबा किराम का मजमा बैठा हुआ है। एक काफिर मुसाफिर उमर रसीदा बूढ़ा आदमी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। है काफिर, है मुसाफिर, और कहने लगा, नबी अल्लाह मैं हूं तो आपके खिलाफ मैं इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, ना मैं आपको नबी मानता हूं, बूढ़ा हूं, मेरा एक सवाल है, मेरा घर दूर है, मुझे आप एक सवारी दे दें जिस पे सवार होकर मैं अपने घर पहुंच जाऊं। मैंने सुना है कि नबी का दिल बड़ा रहम वाला होता है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह हमारा जमाना होता तो चाहिए था ना, लगा जा जा हमारे लिए आप सवारी नहीं, हम आप तंग हो रहे हैं, तुझे दे दो सवारी। काफिर को क्यों दे दें तुझे? अल्लाह गनी दरियाए करम जोश में आ गया और आपने सहाबा किराम की तरफ चेहरा अनवर करके खिताब फरमाया, कौन है जो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे कल जन्नत में मैं आला दर्जे, कौन है जो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे कल जन्नत में मैं आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूं। हजरत उबैदा बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, वो उठे और उन्होंने अपनी दाची या बूढ़े को दे दी जो मांग रहा था कि ले जा भाई तेरे काम आ जाएगी। साहबा देख रहे हैं। इसके बाद बूढ़ा कहने लगा, नबी अल्लाह मेरे पास कपड़ा भी नहीं, मुझे कपड़ा भी ना करो जो मैं पहन ओढ़ कर अपने घर पहुंच जाऊं। तो आपने उसको ये नहीं फरमाया कि हमने यहां तेरे लिए दुकान खोल रखी है, ऊंटनी दाची दे दी तब कपड़े भी पहुंच गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर सहाबा किराम की तरफ चेहरे अनवर फरमाया और खिताब फरमाया, ओ लोगों कौन है जो आज मुझे कपड़ा दे कल जन्नत में मैं आला दर्जे के पोशाकों और जोड़ों का वादा करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे पे कौन यकीन ना करता। सच्ची बात है आज हम तो यकीन वाले नहीं, अगर हमें यकीन हो जाता तो खुदा जाने क्या बात बनती। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना कपड़ा उतारा और हुजूर के हवाले कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसाफिर को दे दिया, उसने कपड़ा ओढ़ लिया। मजमा बैठा है,
अब वो कहने लगा कि जी सवारी भी मिल गई, कपड़ा भी मिल गया, मुझे तो भूख भी लगी है। अब तुम में से कोई होता ना लाठी उठा कहता कि खिलाऊं तुझे यहां रसगुल्ले, हिली गया, पहले सवारी मांगी, फिर कपड़ा मांगा, अब रोटी। खुदा की कसम, नबी नबी होता है, नबी नबी होता है। तुम नहीं जानते, मालिक कायनात करीम है, काली कमली वाला रहीम है। एक बात आपको दरमियान में रबीउल अव्वल में कहनी थी, आज ही थोड़ी सी बात कह दूं। ये मिस्त्री हजरात, इंजीनियर हजरात अपनी कारागरी जताने के लिए ये कहा करते हैं कि जी मेरी बनाई हुई मस्जिद बाबलपुर में जाके देख लो, मेरी कारागरी का पता चल जाएगा, मेरी हुनरमंदी का पता चल जाएगा। इंजीनियर लोग कहा करते हैं कि मेरी अगर कारागरी हुनरमंदी देखनी हो, मैंने फला अस्पताल बनाया, फलाना कॉलेज बनाया, जाके देख के आओ, तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा इंजीनियर हूं। तुम अपनी कारागरी जताने के लिए मस्जिद दिखाओगे, अस्पताल दिखाओगे, कॉलेज दिखाओगे, शाही महल दिखाओगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाओगे। आओ, मालिक कायनात अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू फरमाते हैं, लोगों जिसने मैं खुदा की कारागरी देखनी हो, मेरी मुसव्विरी देखनी हो, मेरी सनअत देखनी हो, मेरी कारागरी जिसने तस्लीम करनी हो, मेरे मुस्तफा करीम की सूरत को देखो, मैं कैसा खुदा हूं बनाने वाला। मैंने अपने महबूब की कैसी सूरत बनाई है। इसी को कहता है तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में। यही आमाल पाकीज़ा, यही इरशाद रब्बानी। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरियाए करम है जो उसमें आ गया, फिर सहाबा किराम की तरफ खिताब करके फरमा दिया, ओ लोगों, कौन है जो आज मुझे रोटी दे, खाना दे, कल जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। उलमा किराम ने लिखा है, तवज्जो, नींद ना करो। उलमा किराम ने लिखा है, इस तीसरे सवाल का 300 सहाबा के मजमे में से जवाब न मिला। इस तीसरे सवाल का 300 सहाबा के मजमे में से जवाब न मिला। और उलमा ने यह वजह लिखी है, कोई सहाबी ऐसा ना था जिसका 3 दिन से कम का फाका हो। जब वहां ये हालत थी, सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उस बूढ़े मुसाफिर का चुपके से हाथ पकड़ा, यूं कहा, इधर आ, मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसे दरवाजे पे लेके जाऊंगा जहां से कुछ ना कुछ तुझे मिल जाएगा। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मुसाफिर को लेकर सीधा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आया और आके सदा किया, अहले बैत रसूलिल्लाह अनुक़िमू फी सबीलिल्लाह, नबी की अहले बैती, नो नबी की बेटी और नबी की नूरी नजर और नबी की लफ्ते जिगर, एक मुसाफिर भूखा है, उसको खाना खिलाना है, कुछ खाना भेजो।
अंदर से आवाज आई, हसनैन करीमैन के चेहरे देखो, इनकी शक्लें देखो, बाहर खेल रहे हैं। 4 दिन के फाके ने इन जन्नती जवानों की शक्लें बदल दी। मतलब ये कि खाने का कुछ नहीं। जब वापिस होने लगे, नबी की बेटी ने आवाज दी, फरमाया खाली ना जाओ, मेरी ये चादर ले जाओ सर की, शमऊन यहूदी के पास जाके गिरवी रख दो, उससे जौ ले आओ, पीस पका के मैं अपने बाप के मेहमान को खिला के भेजूंगी। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बेटी की चादर लेके शमऊन यहूदी के पास जाता है और उसके जाके कहता है कि आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की बेटी की चादर है। हाँ हाँ, आज बेटियां कहां से आएंगी वो? जभी तो सुकून नहीं, जभी तो इत्मीनान नहीं, जभी तो वसेबा नहीं, जभी हमें किसी किस्म की राहत हासिल नहीं, हमने दूसरों के दुखों को उठाना छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने हमारे घर दुखों से भर दिए। शमून यहूदी को जाकर के चादर दे दी कि ये काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की चादर है, गिरवी रखते हैं और गल्ला दे दे और हम ले जाते हैं। उलमा ने लिखा है यहूदी गल्ला भी तोड़ रहा है और रोता भी जाता है। साहबी ने पूछा, करे भाई रो क्यों रहा है, तुझे क्या तकलीफ हुई, तू रो क्यों रहा है? कहने लगा तुम्हें क्या बताऊं, मेरी तौरात में मौजूद है, मैं तौरात का पढ़ने वाला हूं, मेरी तौरात में मौजूद है आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की बेटी के दरवाजे पे एक भूखा मुसाफिर आएगा, उसके घर में फाका होगा, वो उसका पेट पालने के लिए अपने सर की चादर उतार के यहूदी के पास गिरवी रखेगी। रो इसलिए रहा हूं कि वो यहूदी मैं ही बनना था जिसके पास नबी की लख्ते जिगर की चादर आए। गल्ला तोल के सलमान फारसी को दे के कहने लगा, ये गल्ला किसी और के हाथ पहुंचा दे, तू मेरी साथ चल। उन्होंने कहा कहां? वो कहने लगा मेरी तौरात ने तस्दीक कर दी कि यही आखिरी नबी है, देर ना लगा, ऐसा ना हो मेरा दम निकल जाए और मैं काफिर मर जाऊं, मेरे साथ जल्दी चल। निगा कहां जाना चाहता है? कहने लगा चलो ढूंढे गुलामों को, चलो ढूंढे गुलामों को, शहंशाह कर दिया जिसने जमाने भर के गुलामों को, आका कर दिया जिसने। अगर तुम चाहते हो कि अमन हो सारे जमाने में, तो फिर ये दौलत है पोशीदा मोहम्मद के खजाने में। मुझे जल्दी ले चल, मैं कलमा पढ़ता हूं, ऐसा ना हो मेरा दम निकल जाए। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सारी रात कुरान की तिलावत किया करती थी, आबदा ज़ाहदा थी, तकवा परहेजगारा थी, इतना तकवा था हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नमूना थी और हर तरीके से अब्बा की इत्तिबा करती थी। और एक दिन हुजूर की खिदमत में रोटी का आधा टुकड़ा लेकर हाजिर हुई। आपने फरमाया बेटी कहां से लाई? अर्ज की अब्बा 4 दिन के फाके के बाद एक रोटी मिली थी, आधी ले आई हूं, आधी खा आई हूं, ताकि मेरे अब्बा का, मुझे पता है मेरे अब्बा का आज 5 दिन का फाका है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये साहबजादी, ये खातूने जन्नत इतनी आबदा परहेजगारा मुत्तकिया थी। आखिरी वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास तशरीफ फरमाए। अंदाजा लगाओ जो दुख फातिमातुज़ ज़हरा को पहुंचा होगा वो इस कायनात में किसी को कहां पहुंचा होगा।
खुद हजरत अली फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु कि हुजूर की वफात के बाद 6 महीने तक जिंदा रही, न रज के खाया न पानी पिया, और कभी किसी ने हंसती नहीं देखी, रोया करती थी। और तलहा और जुबैर और साद और अबू बैदा, उन हाथों को तो दिखाओ जिन हाथों से तुमने मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डाली है। 6 महीने रोती रही खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और ज़हीन इतनी थी, बीमार हैं। हजरत अली ने पूछा कुछ खाने को जी चाहता है? फरमाया हाँ, अनार ला के दो, अनार ला के दो। वो एक अनार ले आए। अब तैयारी हो रही अनार के दाने निकालने की। दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, आवाज दिया, अहले बैत रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी की बेटी, कोई चीज खाने की दो जो तुम्हें महबूब हो, जो तुम्हें अच्छी लगती हो, वो खाने के लिए दे दो। मस्जिद में बैठे हो, बावजू बैठे हो, किबले की तरफ मुंह किए बैठे हो, बीमार हो, बड़ी मुश्किल से एक अनार ला के दिया हो, ऐसे वक्त में इस अनार का सदका खैरात है कोई करने वाला? अपने बच्चों को धक्का देकर एक तरफ, चलो बाहर खेलो, तुम्हारी अम्मा की तबीयत खराब है, चलो चलो इधर उधर, बच्चों को जरा इधर उधर करो ना, जरा थोड़ी सी चीज है। नबी की लख्ते जिगर ने साइल की आवाज सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह मालिक है, ये अनार इस फकीर को दे दो। तवज्जो करना, वो अनार फकीर को दे दिया। कुछ देर के बाद अल्लाह ने 10 अनार भेज दिए। अब हजरत अली सबके रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और फरमाया, फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी, ये ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक के बदले 9 अनार अल्लाह ने भेज दिए। फातिमा कहने लगी, 10वां भी लाओ ना, वो 10वां भी लाओ। उन्होंने कहा, तुझे कैसे पता चल गया कि 10वां भी है? फरमाया, मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, तू दुनिया में एक नेकी कर, 10 दुनिया और 70 आखिरत में मिलेंगी। मैंने एक अनार दिया, मुझे दुनिया में 10 मिलने चाहिए ना। ज़हीन इतनी थी और हया का मादा इतना था। आखिरी वक्त में सैयदना अली मुर्तजा को बुला के फरमाने लगी, ओ शेरे खुदा, मेरी एक वसीयत है, उसे याद रखना, अगर मेरा दिन में इंतकाल हो जाए तो जनाजा फिर भी रात को उठाना। पूछा क्यों? फरमाया कि जब से पर्दे की आयत नाजिल हुई, सारी जिंदगी में किसी गैर महरम की नजर मुझ पे नहीं पड़ी। मेरा दिल चाहता है मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए, मेरे जनाजे पे किसी की नजर न पड़े। चुनाचे इसी तरह किया गया। और बल्कि जिंदगी में तवज्जो करना, एक बात याद रख के ले जाओ, काम आएगी तुम्हारे। हजरत आयशा सिद्दीका सबका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाने लगी, खातून जन्नत, कि मेरा जनाजा किस तरह उठाओगी, किस तरीके से मेरा जनाजा घर से निकालोगी, मुझे वो तरीका बना के दिखाओ। तो कई तरीके बना के दिखाए, कई तरीके। हजरत फातिमा तो ज़हरा उनको रद्द करती रही। फिर हजरत आयशा सिद्दीका ने चारपाई पे खजूर की छड़ियां खड़ी करके ऊपर कपड़ा डालकर पर्दा बना के दिखाया, मुस्कुरा दिया और फरमाने लगी, यूं ठीक है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा रात को उठाया गया इसी तरीके से, जैसे आपकी तमन्ना थी, जैसे आपकी आरज़ू थी, जैसे आपकी ख्वाहिश थी, हसरत को पूरा किया गया। अंदाजा लगाओ क्या कहना उस माई का जो नबी की लफ्ज़े जिगर हो, नबी की नूरे नजर हो, जिसने मदीने पाक में जिंदगी बसर की हो, जिसको सैयदना हसन हुसैन सैयदा ज़ैनब के अम्मा बनने
کرنے کا شرم ملا ہو، کیا کہنا اس کا؟ حضور فرماتے ہیں جنتی ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ ان عظمتوں کے ساتھ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت میں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنازہ پڑھوایا، سارے صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا، اور مدینے میں نہایت افسوس کیا گیا کہ آج خاتون جنت کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ ادھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل بیت سے برائیوں کو ہم نے دور کر دیا، تو ان حضرات کے قریب برائی کیسے آ جاتی؟ جن کو نبی نے پالا ہو، جن کو نبی نے سنبھالا ہو، جن کو نبی نے کھلایا ہو، نبی نے پلایا ہو، نگاہ نبوت نے 24 گھنٹے جن کو رنگ دیا ہو، وہ کیسے کثر میں رہ سکتے تھے؟ وہ کیسے پیچھے رہ سکتے؟ 3 کام ایک وقت میں فرماتی تھی، جھولا بھی جھلاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ آج تم نے فاطمہ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا، پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا۔ ہر گھر میں VCR چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو، ان کا دماغ خراب کر دیا۔ اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، بے عزت، تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا، بغیرتی کی زندگی رہ گئی۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے، اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے، شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دلہے کا بھی دلہن کا بھی، اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں، یعنی جب تک تیری دھی کا 1 لاکھ آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہوتی۔ کیا عجیب قوم بن گئی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے گھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا، نام بھی آپ نے رکھا۔ سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے، تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے۔ حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی۔ ایک دن پاؤں چلتے تھے، خاصے تھے، مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صحابہ صفہ کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے، یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں۔ نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی، بادشاہ بنا دیا۔ یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا۔ طلب ہے اگر دیدار دی،
طلب ہے اگر دیدار دی اپنی خوبی مٹا کے مل اوکھی ہے دید یار دی اوکھی ہے دید یار دی سجدے چوں سر کٹا کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجدے چوں سر کٹا کے مل حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے باوے وسے تیرا دمی باوے وسے تیرا دمی عاشق نہیں مت ہار دے باوے وسے تیرا دمی عاشق نہیں مت ہار دے جورو جفا دی رنگ وچ جورو جفا دی رنگ وچ سارا بدن رنگا کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجدے چوں سر کٹا کے مل ای میری واج عشق ہے ای میں ہوں دن امتحان ای میری واج عشق ہے ای میں ہوں دن امتحان سوچ سمجھ کے رکھ قدم سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تی رسمان آنکھیاں سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تی رسمان آنکھیاں نقش دیدار یار دا دل دے اٹھے جما کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجدے چوں سر کٹا کے مل محترم بزرگوں عزیز دوستو آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ختم ہو گئی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر شیر خدا علی مرتضی کا نور نظر سارے صحابہ کرام کی محبت کا پیکر کل عالم کی مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی رات کے وعدے کے مطابق میں کچھ مضمون عرض کروں گا اس میں خیر اور برکت جب ہوگی جب آپ لوگ دل سے اللہ اللہ کریں گے یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں یہ ووٹوں کا جلسہ نہیں یہ نوٹوں کا جلسہ نہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کا جلسہ ہے استغفار کرنے کا جلسہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی بھیک مانگنے کا جلسہ ہے یہ کسی پارٹی کی تائید و تردید کا جلسہ نہیں ہم تو ایک ہی پارٹی کے ساری عمر سے غلام ہیں اور اسی پہ موت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مرتے وقت اللہ کی توحید نبی کی محبت صحابہ کرام کی عظمت اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے خاتمہ بالخیر ہو جائے لیکن ہم اس کی کسی کو اجازت نہیں دیتے ایک چیز کا نام لے کر 6 نقصان کرے
ابھی ہمارے ساتھی آپ سے نعرہ لگوا رہے تھے لیکن آپ کی آواز نہیں نکلتی. تم ہزاروں دیگ حلیم کی کھا گئے ہو, آواز کیسے نکلے؟ تم نے ساری رات قرآن کب پڑھا, عبادت کب کی, تہجد کس نے پڑھی, درود شریف کی کثرت کس نے کی؟ کوئی کوٹ رہا تھا, کوئی بنا رہا تھا, کوئی ناچ رہا تھا, کوئی کھا رہا تھا. پتہ نہیں کون سی کتاب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد, شہادت کے بعد مجھے صرف کھچڑا حلوہ حلیم چاہیے. ساری کراچی اسی چکر میں کر رہی تھی. اور اتنا ادب سے نام لیں گے, عورت اور مرد اتنا حلق میں سے ہے نکالیں گے حلیم. www.shahideislam.com. وہ پیار تو ہمیں ہے اہل بیت سے. مالک کائنات کی قسم, فجر کی نماز کا اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے, مکمل نہیں بنتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے. ظہر کی نماز مکمل نہیں, عصر کی نماز مکمل نہیں, فجر کی نماز مکمل نہیں, مغرب کی نماز مکمل نہیں, عشاء کی نماز مکمل نہیں, وتر کی نماز مکمل نہیں, تہجد کی نماز مکمل نہیں, اشراق کی نماز مکمل نہیں. کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے. تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں 10 دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں. آؤ قاری حنیف کو مبارکباد دو, میرے بزرگوں کو مبارکباد دو. جمعے کی نماز ہو, عید کی نماز ہو, حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو, کوئی نماز بھی ہو, جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر, جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنا مرتبے والا, اتنا مقدروں والا جوان ہے, اتنا خوشبخت جوان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا. خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے یہاں پیدا ہوئے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے پہ آ کر آواز دی, لختے جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے رونے کیسی آواز آئی, ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی. بعد میں تشریف لائے. آپ نے پوچھا, لختے جگر آج کیا بات تھی, چادر پہلے کیوں مانگی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی, ابا حالت اتنی غیر ہو گئی, سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی. دھڑام سے گر پڑتی ہے, پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہے, پھر گر پڑتی ہے, پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہے. سرکار مدینہ سب کا دو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا, لختے جگر کیا بات ہے؟ عرض کیا, میرے ابا آج تیری لختے جگر کا 5 دن کا فاقہ ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بیٹی آج دل برداشتہ ہو گئی. فرمایا, لختے جگر مسلح تو اٹھا. اپنا مسلح جو اٹھایا, نیچے جو نظر ماری, ساری زمین سونے کی بن گئی. ساری زمین سونے کی بن گئی. ابا نے فرما دیا, بیٹا بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو, جتنا چاہو لے لو, گٹھڑی باندھ لو, گھر بار بھر لو, الماریاں بھر لو, بکسے بھر لو, جتنا دل کرے سونا اٹھا لو. لیکن یاد رکھنا,
قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ علماء کرام نے لکھا، اتنی بات سن کر لگتے جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مصلی بچھا لیا، فرمارش کرنے لگی میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سننا نہیں چاہیے۔ آج ماننے والوں کا حال دیکھو، ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح، اسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے۔ اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے۔ امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے، کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو دو ہونی چاہیے، دو ہو تو تین ہونی چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے، ریشن بھی لے گئے، اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی، عرض کیا میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کہتا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے، میرا مال تیرا ہے۔ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے جو قرآن کریم نازل فرمایا اس میں راہ ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، اجالا ہے، جہالت و ضلالت سے انسان بچتا ہے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے۔ اور اس کی لفظی تلاوت نہیں بلکہ اس کے معنی اور مفہوم اور ترجمے کو ساتھ ساتھ بندہ سمجھے کہ پروردگار عالم مجھ سے مطالبہ کیا کرتے ہیں، چاہتے کیا ہیں۔ تو اس ضمن میں نے ذکر کیا تھا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، نصیحت کی اور اسے اچھی طرح سے سمجھایا۔ آج جو میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، سورہ مومنون کے آخری رکوع کی چند آیات ہیں، 18واں سپارہ ہے۔ ان آیتوں میں ہمارے ایک وہم، ہمارے ایک گمان، ہمارے ایک زوہم، ہمارے ایک خیال کی اللہ پاک جل شانہ نے تردید فرمائی۔ عام لوگوں کا ایک ذہن ہے، عام لوگوں کا ایک خیال ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو میری بدبختی ہے، میں اگر روزے نہیں رکھتا تو میری بدبختی ہے، میں اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو میری بدبختی ہے، میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا میری بد نصیبی ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نہیں پڑھتا تو میری بد نصیبی ہے۔ وہ بد نصیبی کو ہر میدان میں لاتا ہے، اور گویا ان الفاظ سے وہ چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے 50 برس جو نماز نہیں پڑھی، اتنا کہنے سے میں بری ذمہ ہو جاؤں گا کہ میاں میری بد نصیبی ہے، میں کیا کروں؟ ساری عمر گزر گئی، تو نے کبھی درود پاک نہیں پڑھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں رکھتا، کہتا میری بد نصیبی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ چونکہ ہمارے دلوں کے خالق ہے، مالک ہے، جب دلوں کے پیدا کرنے والے پروردگار عالم ہیں تو دلوں کے راز کو اس کے سوا کون جانتا ہے؟ کسے معلوم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے کیا کیا گزرتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچپن میں سنا کرتے تھے، دل دریا سمندروں ڈونگا، دلاں دیاں کون جانے۔
سمندر کی گہرائی مل سکتی ہے، دل کی گہرائی خدا کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی۔ 1 درجن بچے پیدا ہو جائیں گے مگر بیوی کے دل کی گہرائیوں کو خامد نہیں پا سکے گا۔ ساری عمر ماں باپ کی گود میں گزر جائے گی مگر ماں باپ کے دل کی گہرائیوں کو پانا بڑا مشکل ہے۔ وہی جانتا ہے جس نے اس دل کی کوٹڑی کو بنایا، اور یوں فرمایا میرے بندے میں نے آنکھ تیرے لیے، ناک تیرے لیے، زبان تیرے لیے، دل و دماغ تمام ہاتھ پاؤں تیرے لیے، ایک دل کی کوٹڑی، دل کا لوتھڑا میں نے لگایا تیرے اندر اور اپنے لیے لگایا تھا۔ تو پروردگار عالم نے اس بات کی تردید کی ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بد نصیبی کہنے سے گناہ سر سے ٹل گیا۔ او میاں تو نے فلاں آدمی کو قتل کیوں کیا؟ کہ میں نے برا کیا، میری گناہ ہے، میری بد نصیبی، میری شامت۔ یوں کہنے سے تھوڑے کہ کسی کو بری کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ نے اسی کا جواب دیا قرآن کریم میں، فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا نام ہے اعمال وزنی ہو گیا، نیکیوں سے پلہ بھر گیا، پروردگار عالم نے اس کی اوپر کریمی فرما دی، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کا نام ہے اعمال ہلکا رہ گیا، نیکیوں سے پلہ خالی ہے، بدیوں سے بھرا پڑا ہے، زبان سے ہر وقت چغلی کر کر کے، گلے کر کر کے، شکوے کر کر کے زبان کا دفتر بھرا پڑا ہے، آنکھ سے حرام چیزیں دیکھ دیکھ کر کے دفتر بھرا پڑا ہے، دل میں غلط خیال سوچ سوچ کر کے فلاں کی بیٹی میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بہن میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بیوی ایک دن کے لیے میرا شکار ہو جائے، فلانے کی کوٹھی مجھے مل جائے، فلانے کا بنگلہ مجھے مل جائے، فلاں کی دکان میری بن جائے۔ فرمایا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ سارا ریکارڈ گندا کر لیا، ساری مثل گندی کر لی، اور سوچا تک نہیں کہ یہ میرے منہ پہ ماری جائے گی، میرے سامنے آئے گی۔ عدالت میں کھڑا ہو کر بیان دیتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے جاتا ہے، وکیلوں سے پوچھ پوچھ کر کے جاتا ہے، قانون دان لوگوں سے مشورے کر کے جاتا ہے، ماہرین قانون سے مشورے کر کے جاتا ہے، میں کیا بیان دوں، اگر میری زبان سے غلط بات نکل گئی میرا مقدمہ خراب ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں زبان نے تیری نے اگر جھوٹ بولا زندگی ختم ہو جائے گی، اگر زبان نے ناجائز غیبت کی زندگی برباد ہو جائے گی، اگر زبان نے حرام کھایا تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ تجھے مقدمے کا فکر ہے، زندگی کا فکر کیوں نہیں؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یہی لوگ ہیں ٹوٹا پانے والے، یہی لوگ ہیں زیاں میں جانے والے، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں دائمی جہنم دوں گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون۔ پروردگار عالم جل شانہ نے اللہ پاک نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرما دیا تمہیں ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار، جس کی لپٹیں تمہیں جلا کر رکھ دیں گی، جھلس کے رکھ دیں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ لوگ جہنم سے 500 میل دور بھاگیں گے، ہزاروں میل دور نکل جائیں گے،
मगर खुदा की शान देखो, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जहन्नुम की आग को अल्लाह पाक जुबान अता कर देंगे, नाम ले लेकर आवाज देगी, ओ फलाने इधर आ, तेरा ठिकाना मैं हूं। इन्नहा लज़ानज़्ज़ातल लिश्शवा तदऊ मन अदबर व तवल्ला व जमा फअवा, कहां चले हो, इधर आओ। यूं आता हदीस पाक में इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, आपने फरमाया 500 मील से जहन्नुम की लपटें आएंगी और 100 आदमी मोमिन होंगे, बीच में एक काफिर है, एक फासिक है, इस तरह उठाकर आग ले जाएगी जिस तरह परिंदा दाना उठा लेता है। इस हालत में उठा करके ले जाएगी आग आदमी को, और फिर उसको एहसास होगा इस बात का कि मैं भाग रहा था नाम सुनकर। बाकायदा नामों की आवाज आएगी, ओ फलाने मुनाफिक कहाँ चला, ओ फलाने फासिक तू कहाँ चला, ओ फलाने काफिर तू कहाँ चला। फरमाया तलफहु वुजूहहुमुन नार, चेहरों को झुलस के रख देगी, ऐसा चेहरा जलाएगी कि अगर तमाम उम्र तक आदमी साबुन मलता रहे तो वो स्याही दूर ना हो। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की आदत मुबारका है, पहले अजाब का जिक्र करते हैं और फिर उसको बताते हैं कि हम भी पूछेंगे। फरमाया अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, और लोगों ये बताओ मेरा कुरान तुम्हारे सामने कभी आया कि नहीं। मेरे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से, सहाबा किराम की जुबान मुबारक से, औलिया किराम की जुबान मुबारक से, अल्लाह वालों की जुबान से कभी तुमने कुरान करीम सुना कि नहीं। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या मेरी आयतों की तिलावत तुमने नहीं सुनी थी। जुमे में, नमाज में, दरस में, घर में, अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या तुम्हारे सामने मेरा कुरान करीम नहीं पढ़ा गया, नहीं सुना तुमने। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, एक दूसरे मकाम पे आता है, हत्ता इधा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम वयुनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा। और जहन्नुम में जाने वालों और जहन्नुम में जलने वालों, जहन्नुम के अंगारे बनने वालों, क्या तुमने मेरा कुरान नहीं सुना था। वही सवाल परवरदिगार आलम ने यहाँ पे किया है। फरमाया अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्यों भाई कभी नहीं सुना मेरा कुरान करीम तुम्हारे सामने कभी नहीं आया। फकुल्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून, तूने झूठ जाना था, तूने गलत जाना था, तूने इस बात को गलत जाना कि मेरे नबी की जुबान से जो बात निकली वो सही नहीं। फकुल्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून। अब जोड़ आपके समझ में आ गया होगा, जो मैंने इब्तिदा में आयतें पढ़ी थी, आगे वही आयतें हैं। उधर आग जला रही है, उधर परवरदिगार आलम पूछ रहे हैं, क्यों भाई तुमने मेरा कुरान कभी नहीं सुना, मेरा कलाम तुम्हारे सामने नहीं आया, तुमने उसको झुटलाया नहीं।
تو لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں، کہنے لگے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ الہ العالمین وہی بات جو ہم یہاں کہتے ہیں نا، وہی بات وہاں کہی، غالب آ گئی ہم پر ہماری بد نصیبی، ہمیں بد نصیبی نے گھیرے رکھا، ہمیں بد نصیبی نے مارا، ہم قرآن کے نزدیک نہ آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب نہ آئے، اولیاء کرام کے ہم نزدیک نہ گئے، صحابہ کرام کی بات ہم نے نہ مانی، اللہ والوں کی بات ہم نے نہ مانی، غلبت علینا شقوتنا، بد نصیبی نے ہم کو گھیرے رکھا، ہم گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں تو اگر کوئی بھئی آج نماز نہیں پڑھی اور یہ بد نصیبی ہے، آج جمعے میں نہیں گیا، کتنے لوگوں کو اب دیکھ لو، تم 10-10 میل سے 20-20 میل سے 60-60 میل سے آ جاتے ہو، اور کہیں ادھر ادھر 2-2 4-4 قدم پر 2-2 4-4 فرلانگ پر یہی بیٹھے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے۔ وہی قرآن کریم نے بات دہرائی ہے کہ اللہ پاک کھڑا کر کے پوچھیں گے، کیوں ہے ظالم ادھر آ، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، میرے قرآن کی تم نے کبھی بات نہیں سنی؟ لگا جی بد نصیبی بدبختی نے ہم کو گھیر لیا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، گمراہ ہو گئے جی، بد نصیبی نے مار لیا جی۔ اب وہ تو خدا کی عدالت ہے، آخرت کا معاملہ ہے، دنیا گزر چکی، دار المحن گزر چکا، دار العمل گزر چکا، وہ تو دار الجزا یا سزا ہے، وہاں تو یہ بدلہ ملے گا یا سزا ملے گی، وہاں بد نصیبی کہنے سے کام نہیں چلتا۔ اور اس کے بعد بندے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ الہ العالمین بد نصیبی نے تو ہم کو مارا ہے، دیکھو جی ہم جان کے گمراہ نہیں ہوئے، ہم نے جہالت جان کے نہیں کی، بد نصیبی بدبختی نے ہم کو مارا ہے۔ ربنا ربنا اے ہمارے پروردگار، اخرجنا نکال دے ہم کو اس عذاب سے، فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں معاف کر دے، ہم ہیں بڑے ظالم، بڑے ظلم کیے اپنے اوپر، گھر والوں پہ ظلم کیے، خود بھی شرک کی لعنت میں ڈوبے، اولاد کو ڈبویا، بیوی کو پکڑ کے پھرتے رہے۔ آج اس قبر کی مٹی چاٹی، کل اس قبر کی جا کے مٹی چاٹ لی، کل کو وہاں چکر لگایا، کل کو وہاں کا طواف کیا، ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار بد نصیبی نے ہم کو مار دیا۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ۔ کیوں بھئی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اپنے جرم کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ جی ہم گمراہی میں پھنس گئے، ضلالت و جہالت میں پھنس گئے تھے، بد نصیبی نے ہم کو مار دیا تھا اور ہم ظالم ہیں، اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، پھر آگے جھولی بھی پھیلا دی، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ربنا اے ہمارے پروردگار ہم پہ کریمی فرما، اپنی رحیمی سے ہم کو نواز دے۔ اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا، اعتراف بھی کر لیا، تسلیم کر لیا، اقبال جرم کر لیا، یہ بھی مان لیا کہ ہم ظالم ہیں اور تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ تو معاف کر دے، تو بڑا ارحم الراحمین ہے۔ جھولی بھی پھیلا دی، مانگ بھی لیا۔ اب تو چاہیے تھا کہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا،
मगर कुरान करीम की अगली आयत पढ़ो, खुदा की कसम अगर तुम अरबी समझते और तुम्हारे दिलों में अल्लाह की कलाम की वो अजमत होती जो सिद्दीक के दिल में थी, जो बिलाल के दिल में थी, रब्बुल जलाल की कसम तुम्हारा जिगर फट जाता। अरहमुर राहिमीन का जवाब सुनो, परवरदिगारे आलम की तरफ से जवाब मिला। इधर झोली फैलाई, भीख मांगी, अपने आप को जालिम बताया, गुमराह बताया, बदनसीबी बदबख्ती में मारे गए। अब आवाज आती है इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। और एक और बात बता दूं, तफसीर इब्ने कसीर में है कि वो जो पहली दो आयतें हैं इकरार वाली, एतराफ वाली कि हम गुनाह करते रहे, गुमराही में मारे गए, जालिम हैं हम, तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, जरा मेरी तरफ ध्यान करना। ये आवाज लगाते लगाते इन आयतों को पढ़ते पढ़ते लोगों को 1800 साल गुजर जाएंगे। 1800 साल गुजर जाएंगे रब्बना 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 करते करते। फरमाया तूने वहां रब्बना क्यों नहीं किया जहां तेरा करने का मौका था? यहां तो तू फंसा हुआ है, तुझे इख्तियार दिया था मैंने तुझे इख्तियार दिया था, तू अपनी चला या मेरी चला, तेरी मर्जी। मेरे कुरान करीम को मान या ना मान, मेरे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को मान या ना मान, मेरे नबी के यारों को मान या ना मान, मैंने इख्तियार दिया था, वहां तो तूने ठुकरा दिया। आज 1800 बरस गुजर गए, यूं लिखा तफसीर इब्ने कसीर में, चीखते चिल्लाते लोगों की अर्ज करते करते गधे की आवाज हो जाएगी। जैसा कि आप देखते हैं ना, कोई बच्चे को मारे तो अम्मा 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 वो आवाज बदल जाती है उसकी। बेशक बेशक अल्लाह। 1800 साल गुजर जाएंगे, आवाज ना बदलेगी। अल्लाह। अरहमुर राहिमीन, जिसने आज तुझे जिंदगी दी है, सांस आज आ रही है, मौका मिला हुआ है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मेरे नबी इन लोगों को बता दो, अगर आज दुनिया में एक मर्तबा मेरा बंदा कहता है या रब्बी, मैं 10 मर्तबा आवाज लगाता हूँ लब्बैक या अब्दी, और मेरे बंदे मांग क्या मांगता है? मैं 10 मर्तबा आवाज देता हूं, मेरा बंदा मेरी तरफ 1 बालिश्त चल के आता है, मैं 2 बालिश्त बढ़ता हूं, मेरा बंदा मेरी तरफ चल के आता है, मैं बंदे की तरफ दौड़ के आता हूं। और यूं फरमाया, बाजा बंदा ऐसा बन जाता है कि फिर मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है, फिर मैं अपने बंदे की आंख बन जाता हूं जिनसे वो देखता है। और एक हदीस में आता है, इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मेरे नबी, जब मेरे बंदे के सब सहारे टूट जाते हैं, मैं अपने बंदे का सहारा बन जाता हूं। मेरे बंदे, अब दुनिया में तेरा कोई नहीं मेरे सिवा। देखो ना जी, किसी रिश्तेदार को, किसी यार को अगर आप कहे यार तेरे सिवा मेरा कौन है, कहने को जावा, कौन है जय को मैं अपना आखा, तू ही मेरा बड़ा है, तू ही मेरा बड़ा है, तो उसका दिल फूल जाता है कि ये देखो मुझे अपना बड़ा बना रहा है, और कहता तेरे सिवा दुनिया मेरा कोई नहीं। इसी तरह से जब बंदा कहता है परवरदिगार, इस कायनात में, आखिरत में, कब्र में, हशर में, इस वक्त में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तो 1800 बरस तक आवाज लगाई और रहीम कह कर के पुकारा, अपने जुर्म का इकबाल किया, अपनी गुनाह का एतराफ किया।
आवाज ये नहीं आती जा मेरे बंदे मैंने तुझे माफ कर दिया, जा मेरे बंदे बदनसीबी ने तुझे घेर लिया था, बदबख्ती ने तुझे मार लिया था, मैंने तुझे माफ कर दिया। बल्कि आवाज आई 1800 साल के बाद, इख्शऊ फीहा वला तुकल्लिमून, खबरदार बकवास बंद कर, कलाम न कर। जिम्मेदार ना चाहे थी जब कर जा, खबरदार भोंकदा पे। इख्शऊ फीहा वला तुकल्लिमून, कलाम न कर, जुबान बंद कर, खबरदार मेरी खुदाई के सामने तूने नाम लिया। मैं जानता नहीं आज बदनसीबी का नाम लेता है, तू पुराना पापी है। तूने दीन का मुकाबला किया, कुरान का मुकाबला किया, नबी की हदीस का मुकाबला किया, कलमे और ईमान का मुकाबला किया। वो लोग पागल थे जो सर्दी में उठ के वजू किया करते थे, तू बड़ा सियाना था जो बिस्तरे में पड़ा रहता था। धमकी आई परवरदिगार आलम की तरफ से। ये बात मैंने इसलिए अर्ज कर दी, आज आम लोगों का मिजाज बना हुआ है, ओ जी साडी बदनसीबी है की करिए, ना करो। कुरान पर हक है, खुदा का कलाम है। बिमा क़बरू अल्लाहुमुल फाइज़ून, याद कर वो दिन मेरे नेक बंदों को कैसे कैसे जुमले कहा करता था, हक़ारत की नजरों से देखा करता था। मुल्ला जा रहे हैं, कुरान करीम पढ़ने वाले, हाफिज है, ये मदरसे के तालिब इल्म है। यहां तक है आज तमाशा, बसों में स्टूडेंट कार्ड लेकर चलते हैं। अगर देखा कि ये तालिब इल्म है अंग्रेजी कॉलेज का, कंडक्टर भी चुप लगा जाता है, उसका हेल्पर भी चुप लगा जाता है, ठीक है आप स्टूडेंट हैं। अगर किसी अरबी मदरसे के तालिब इल्म के पास कार्ड हो, तेनू कार्ड किसने बना दिता, तू की पढ़दा कि कुरान करीम पढ़दा, कुरान शरीफ पढ़ने वाला कदों स्टूडेंट होता है? स्टूडेंट तो होता है, पर जदों तेरी मां मरेगी ना उस दिन स्टूडेंट बनेगा ये। यानी अंदाजा लगाएं आप, कुरान की अजमत आम लोगों के दिलों में भी नहीं। अंग्रेजी की आजमत है क्या? बाबूजी आप क्या पढ़ते हैं? जी बीए पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत अच्छा, कामयाब करे अल्लाह मियां। तो साडे सिर ते बहे ते जलमा बने ते साडा लहू पीने वाला बन जावे, बड़े खुश होते हैं। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने इन्हीं आदत, वो जानता है ना हमारी रगों को, रब जो हुआ बाबा रगों से वाकिफ है, खून के कतरा कतरा बनाता जो वो खुद है, इसलिए हमारे कतरे कतरे से वाकिफ है। इसलिए फरमाया इख्शऊ फीहा वला तुकल्लिमून, क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीन, याद कर ले जुबानों से क्या निकला करता था, क्या तेरे दिलो दिमाग में आया करता था। हम वही खुदा हैं जिसने तुझे पैदा किया था, जिसने तुझे बनाया था, शाही दी थी, सदर बनाया था, गवर्नर बनाया था, डीसी बनाया था, अफसर बनाया था, जिम्मेदार बनाया था, सरमायादार बनाया था। मैंने तुझे कार मोटर अता की थी, वरना तू तेरे बाप के पास तो बकरी भी ना थी, मैंने दी थी, मैंने। बंदा कहता नहीं नहीं नहीं, मैंने अपनी चालाकी से ली है, बेशक मैंने अपनी होशियारी से कारखाना बनाया, मैंने अपनी होशियारी से बंगला बनाया। अल्लाह पाक फरमाते हैं ऐसा नहीं है, मेरी बात मान जा, सब कुछ मैं करता हूँ, अगर मैं ना करूँ तो फिर तेरा तो बेड़ा गर्क एक सेकंड में हो सकता। उलमा इकराम ने लिखा है किसी का बेटा बहुत बड़ा बादशाह था, वो फौत हो गया, उसकी माँ कब्रिस्तान में आई, बल्कि यूं लिखा है कि सिकंदर की माँ आई थी।
सिकंदर ज़ुल्करनैन जो रूए जमीन का बादशाह था। आज तो ये छोटी छोटी रियासतें हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, अलग 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 अलग। वो पूरी कुर्रे अर्ज़ पे बादशाह थी। तो माँ आई और कब्रिस्तान के किनारे पे खड़ी होके रोई, तो यूं आवाज आई कि तू एक सिकंदर को रो रही है, यहाँ तो कम से कम लाखों सिकंदर पड़ा है, बता कौन से को बुला रही है। आज दुनिया थानेदार को रोते हैं, एसपी डीएसपी को रोते हैं। खुदा की कसम जमीन कहती है मैं तो वो हूं जो गवर्नरों को खा गई, मैं तो वो हूं जो मेरे अंदर बड़े बड़े काबिल तरीन मुल्क बनाने चलाने वाले, जब मौका मिला तो मैंने तमाम को लुकमा बना लिया। वो जमीन जो गवर्नरों को खाकर मिट्टी कर दे, वो जमीन जो बादशाहों को खाकर मिट्टी कर दे, वो जमीन जो वजीर आजम की तमाम हड्डियों को खाकर के मिट्टी बना दे, वो जमीन जो बड़े बड़े पीरों फकीर दुर्वेशों को खा जाए, जो बड़े बड़े औलिया किराम को अपने अंदर लुकमा बना करके ले गई, उस जमीन पे बसने वालों को अल्लाह पाक फरमाते हैं जाओ, तुमने मेरा कुरान सुना, तुमने परवाह ना की। उसके बाद लोग आएंगे, रोवेंगे धोवेंगे और कहेंगे रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। रब्बना रब्बना हो रही है वहां तो। ऐ हमारे परवरदिगार, एक मर्तबा अब के हमको दुनिया में भेज दे, तेरे जलाल की कसम, तेरी कुदरत की कसम, तेरी वहदानियत की कसम, तेरी उलूहियत की कसम, तेरे सच्चा होने की कसम। कौन है जो दुनिया की तरफ आंख उठा करके भी देखे। रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। इलाही आपके दुनिया में भेज दे, बड़े बड़े अच्छे काम करूंगा, रात को जागूंगा, दिन को रोजा रखूंगा, हर वक्त हाथ में कुरान करीम रखूंगा, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी किया करूंगा। इसने समझा कि दुनिया में काम चल जाता था ना, ओ मियां गलती हो गई, कोई गल नहीं, फिर की होया गलती, मैं अपनी गलती मन जो लई। मगर वहां ये बात नहीं। आवाज आएगी वकील यहूम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हादा व मअवाकुमुल नार व मा लकुम मिन नासिरीन। तुझे क़यामत पे यकीन लाया, मेरी साथ पे यकीन लाया, मेरे महबूब हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तुझे यकीन लाया, मेरे कलाम पे यकीन लाया। आज तू देखेगा मैं तुझे कैसा यकीन दिलाता हूँ। व मअवाकुमुल नार व मा लकुम मिन नासिरीन। दुनिया में तूने मुझे भुलाया, ऐसी गफलत आके तुझ पे पड़ी, सारी जवानी गुजर गई, मेरा नाम नहीं, सारी रात बीत जाती है, मेरा नाम नहीं, सारा दिन खत्म हो जाता, मेरा जिक्र नहीं। खुदाई फैसला सुनो, अल्लाह के कुरान का फैसला सुनो, अल्लाह के कलाम का फैसला सुनो। जिसका कान मेरा कलाम सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसको मेरा कुरान सुन के मजा नहीं आता, जिसको मेरा कलाम सुन के हलावत नहीं आती, जिसको मेरा कलाम सुन के लज्जत नहीं आती, जिसकी रूह ताज़ी नहीं होती, जिसको लुत्फ नहीं आता, जिसको कैफ नहीं आता, जिसको सुरूर नहीं आता, जो मेरा कुरान सुनने को तैयार नहीं, जो मेरा कुरान आंखों से देखने को तैयार नहीं, जो मेरा कुरान सुनने समझने के लिए तैयार नहीं। आओ फिर खुदाई फैसला सुनो। फरमाया उलाइका कल अनाम। मेरा फैसला नहीं, किसी पार्टी का फैसला नहीं, किसी फिरके का नहीं, किसी तबके का नहीं, किसी जमात का नहीं। फरमाया उलाइका
कल अनाम। पैदा करने वाला मालिक व खालिक कहता है मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये सारे जानवर हैं और के सारे जानवर हैं, ये दरिंदे हैं जो एक दूसरे को चीर पाड़ कर खाते हैं, ये दरिंदे हैं जो एक दूसरे का खून पीते हैं। फरमाया बल हुम अदल, जानवरों से भी बदतर। अल्लाह की अदालत में झगड़ा करेगी, झगड़ा करेगी। गुनाह है, गुनाहगार है, पर मेरी तिलावत कभी नहीं छोड़ी, इतनी पक्की यारी की। या अल्लाह, अगर मेरा पढ़ने वाला जहन्नुम में गया तो फिर मेरी वफादारी खाएगी। हदीस में आता है कि कब्र के अजाब से निजात होती है सूरत तबारकल्लज़ी की तिलावत से, तो उसमें एक आयत मौजूद है, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। हमने कुरान न समझा, उस वक़्त हमने जान न दिया, हम गुनाहगार बन के मर गए। फ़ातरफ़ू बिज़ंबिहिम, इलाही अब मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, अब मैं अपने गुनाहों का इतराफ करता हूँ, अब मैं मानता हूँ मुझसे जुर्म अजीम हुए, जुल्म अजीम मैंने कमा ली है, मुझे माफ कर दे। आवाज आती है सूकल, अरबी का लफ्ज है, सूकल के माना है दफा हो जा, जगह थी। सूकल, चल दफा हो, खबरदार बकवास की। अब ये वक्त थोड़ा ही है समझने का। इसलिए मैंने ये आयतें आपके सामने रखी कि कितना रब्बाना रब्बाना आदमी करता है, मगर उस वक्त के रब्बाना से कुछ नहीं बनने का। अब की या रब्बी से बहुत कुछ बन सकता है। वक्त है मांग ले, वक्त है कमाई कर ले, वक्त है इन रातों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है इन दिनों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है दौलत कमा ले, कब्र बना ले, हशर बना ले, कयामत के दिन का साया तैयार कर ले, कब्र के लिए बिछौना और बिस्तर बना ले, रोशनी और लालटेन का इंतजाम कर ले। अब वक्त है मौत के वक्त की प्यास के लिए आगे जमजम तैयार कर ले। तमाम चीजों का वक्त आज है। अकबर, बेशक बेशक। और अगर इस सारी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया कि साहब हम तो यूं कह डालेंगे कि मेरी बदनसीबी ने मुझे मार दिया था और ये बस गुमराही हो जो गई थी, इससे काम नहीं चलता। परवरदिगार आलम मुझे और आपको कुरान करीम समझने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम कुरान करीम के नजदीक नहीं आएंगे, याद रखो कोई कौम कामयाब नहीं। और अपनी औलाद को समझाओ, दो चार आयतों का लिखे पड़े हजरात तर्जुमा देख लिया करो, कम से कम पता तो चल जाए कि खुदा के कलाम में है क्या, हुक्म क्या है, खुदा हमें कहना क्या चाहता है। धमकी का ही पता चलेगा, उसकी रहीमी का ही पता चलेगा, उसकी करीमी का पता चलेगा, जन्नत और दोज़ख के वाक़यात और उनके मुज़य्यन होने का और दोज़ख के अंदर शदीद तरीन अज़ाब होने का पता चलेगा। खुदा की कसम, सहाबा इकराम के वाक़यात अगर आपके सामने लाऊं तो आप हैरान होंगे कि इंसान होकर पेट भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, गर्मी सर्दी भी लगती थी। ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम है, ज़ातुर रिक़ा, ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम रखा गया। इसका उर्दू तर्जुमा है चीथड़ों वाला जंग, ठिगड़ियों वाला जंग, टल्लियों वाला जंग। इतनी गुर्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के पास, न जूती है न कपड़ा है। या खुदा की कसम, पत्थर पे पांव रखते थे। सहाबा कहते हैं यूं मालूम होता था कि हमने आग के अंगारे में पैर रख दिया। अपने पैरों को चीथड़े और कपड़े लपेट के सहाबा किराम चले। किसी जंग में सहाबा किराम ने अपने पेट पे पत्थर बांध बांध कर गुजारे किए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक जंग में कम से कम 15 दिन तक रोटी की शक्ल नहीं देखनी नसीब हुई। कमाई तो इन लोगों ने की है, मैं और आप क्या कमाई करके ले जाएंगे।
इसी को तो कहता कि तन मेरा आशा पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई। तन मेरा आशा पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई। अब तो झुक गए सर्कस खुदा के सामने। बुढ़ेपा आ गया। जो जाके ना आए वो है जवानी, और जो आके ना जाए वो है बुढ़ेपा। जवानी चली गई, मुड़ के नहीं आएगी। बुढ़ेपा आ गया, अब तू जाएगा, बुढ़ेपा नहीं जाता। बुढ़ेपा नहीं जाएगा, तू जाएगा। कब्र आएगी और कुछ नहीं आएगा। ना बचपन आएगा, ना जवानी आएगी, ना शबाब आएगा, ना वो हुस्न जमाल आएगा, ना वो ख्यालात आएंगे। अब तो कब्र आएगी, कब्र। और ये वही कब्र है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता कब्र पर अपनी और मेरी, तो ये लाखों चारों तरफ, मुल्तान के चारों तरफ लाखों तुमसे बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े मनसब के मालिक पड़े हैं। बड़ी बड़ी हसीना, बड़ी बड़ी खूबसूरत बेगमात पड़ी है। जाओ, आवाज लगाओ, पूछ के देखो कि तुम्हारा क्या हाल है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि ये वक्त कमाई का है, कमाई कीजिए। जुमे के दिन दुरूद शरीफ का एहतमाम करो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमेरात को 700 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। 1000 मरतबा पढ़े बगैर सोया नहीं करता था। तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत हुई। फरमाया, नूरुद्दीन आज 300 मरतबा दुरूद शरीफ कम क्यों पहुंचा? कभी तुझे भी हुजूर की ज़ियारत हुई ख्वाब में? तमन्ना ही नहीं, शौक ही नहीं, ज़ौक़ ही नहीं, इरादा ही नहीं, प्रोग्राम ही नहीं। शक्ल ये है आज हमारे बनर बिगड़ने की कि हमारे दिलों में वो यकीन की दौलत जो होनी चाहिए वो नहीं। अगर यकीन आ जाए मौत पर और यकीन आ जाए कब्र पर, यानी मरते हुए देख हजारों को कंधों पे उठाकर पहुंचा दिया और अपनी मौत का आज भी यकीन नहीं। बाप को पहुंचाया, अम्मा को पहुंचाया, सास ससुर को पहुंचा दिया, हजारों रिश्तेदारों को पहुंचा दिया, और फिर भी अपने ऊपर यकीन नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि नमाजों की पाबंदी करो। जो मर्द औरत कुरान करीम पढ़ना जानते हैं, याद रखो, जिसने पढ़ा है और पढ़कर तिलावत नहीं करता, क़यामत के दिन अंधा करके उठाया जाएगा और कुरान करीम उसके लिए शिकायत करेगा। और एक हदीस में आता है कि जो कुरान करीम पढ़ना जानते हैं औरत या मर्द और वो पढ़ते नहीं, तो पिछली रात कुरान करीम उनके लिए बद्दुआ करता है, या अल्लाह इन्होंने मुझे कैद किया, तू इसको जहन्नुम का कैदी बना दे। ये तो पहले बताओ कि तुम मुसलमान भी हो कि नहीं। मुसलमान यूं हुआ करते, आंख मुसलमान वाली नहीं, जुबान मुसलमान वाली नहीं, हाथ मुसलमान वाला नहीं, दिल मुसलमान वाला नहीं, नीयत मुसलमान वाली नहीं। ये मुसलमानी है? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें नाज़िल हो हज़रात सहाबा इकराम की कब्रों पे। दरबार रिसालत है, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब थे वो लोग जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा करते थे। कानों में आवाज आती थी मुस्तफा करीम की, दीदार होता था इमामुल अंबिया का। कितने खुश नसीब थे ये लोग। जंग से वापस आए सहाबा इकराम, एक लड़की को पकड़ के लाए जो लड़ने आई थी, कुफार के साथ मिलकर मुसलमानों का मुकाबला करने आई। मैदान जिहाद में से सहाबा इकराम पकड़ के लाए। कैदी है, काफरा औरत है, गैर मुस्लिम है। शहंशाह कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में लाके बिठा दिया। नंगे सर है, नंगे मुंह है, नंगे हाथ पैर हैं। अल्लाहु अकबर। कभी आपने सोचा नहीं कि तू कितने बड़े नबी का उम्मती है, कितने बड़े सरदार का गुलाम है। रहमत वाली चादर उतार कर फरमाई, ओ बिलाल ये मेरी चादर ले ले, इस लड़की के सर पे डाल दे, पर्दा करा दे।
عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں ٹھیک ہے لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے، سبحان اللہ۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے، اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے